Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to lecture number 9 of Principles of Microeconomics. लेक्चर नंबर 8 में हमने फर्म के कॉस्ट और रेवेन्यूज के बारे में पढ़ा था। हमने डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में रेवेन्यू कर्व्स को डीपली स्टडी किया था। फिर हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्म के कॉस्ट कर्व्स को भी डिस्कस किया था। इन लेक्चर नंबर 9 we will discuss price and output determination under perfect competition. हम पिछले लेक्चर्स में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें इंडिविजुअल बायर या इंडिविजुअल सेलर अपने इंडिविजुअल एक्शन से प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बल्कि प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन देखें तो परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर characterized by a large number of buyers and sellers who are engaged in the purchase and the sale of a homogeneous product, and all of them have perfect knowledge of market prices. Entry of firms to the industry is free and factors of production are perfectly mobile among various firms of the industry. इस डेफिनेशन में परफेक्ट कंपटीशन की 5 की assumptions को elaborate किया गया है, जिनको मैंने अभी हाईलाइट भी किया है। Now we are going to discuss these key assumptions of perfect competition. First assumption of perfect competition is large number of buyers and sellers. परफेक्ट कंपटीशन में हम ये assume करते हैं कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स इतने ज्यादा होते हैं कि कोई भी सिंगल बायर या सिंगल सेलर अपने इंडिविजुअल एक्शन से प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में सारी मार्केट में एक प्रोडक्ट की एक ही प्राइस प्रिवेल करती है। इसलिए एक सिंगल फर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस टेकर होती है। क्योंकि इंडस्ट्री में नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हर फर्म एक प्रोडक्ट की बहुत कम क्वांटिटी सप्लाई कर रही होती है और इस प्रोडक्ट का कम या ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करने का इसका अपना डिसीजन इंडस्ट्री की टोटल सप्लाई या प्रोडक्ट की प्राइस पर कोई असर नहीं करता। इसी तरह चूंकि नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए एक इंडिविजुअल बायर किसी भी प्रोडक्ट की बहुत स्मॉल क्वांटिटी परचेस कर रहा होता है। इस वजह से वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो अपने इंडिविजुअल एक्शन से प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। सेकेंड कंडीशन और सेकेंड assumption ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट जो डिफरेंट फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हो वो 100% आइडेंटिकल है और इस प्रोडक्ट का हर यूनिट दूसरे यूनिट का सब्स्टिट्यूट हो। इसी वजह से कोई फर्म भी इस पोजीशन में नहीं होती कि वो अपनी प्रोडक्ट के प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस से कम या ज्यादा प्राइस चार्ज कर सके। इसी तरह से कस्टमर्स को भी चूंकि ये पता होता है कि प्रोडक्ट का हर यूनिट क्वालिटी वाइज और देखने में भी एक जैसा है, इसलिए वो किसी भी पर्टिकुलर मार्केट की प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करते। थर्ड कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी न्यू फर्म इंडस्ट्री में एंटर हो सकती है। इसी तरह परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म जब चाहे इंडस्ट्री को छोड़ सकती है। फोर्थ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, यानी हर बायर और सेलर को मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है। हर बायर को यह पता होता है कि मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस क्या है, ताकि इस बायर से उससे ज्यादा चार्ज ना किया जा सके। इसी तरह से यह भी अज्यूम किया जाता है कि हर बायर को भी अपनी राइवल फर्म की प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में परफेक्ट नॉलेज है या उसे इस प्रोडक्ट के बारे में पता है। फिफ्थ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट कंपटीशन में हम ये अज्यूम करते हैं कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर और कैपिटल लो पेइंग फर्म्स से हाई पेइंग फर्म्स की तरफ मूव कर जाते हैं। इसी वजह से तमाम इंडस्ट्री में यूनिफॉर्म फैक्टर प्राइस प्रिवेल करते हैं। ये तो थी परफेक्ट कंपटीशन की assumptions या conditions। अगर ये 5 conditions या 5 assumptions satisfy हो तो कहा जा सकता है कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल कर रहा है। अगर पहली 3 assumptions यानी large number of buyers and sellers, homogeneous product and free entry and exit,
ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंडस्ट्री में प्योर कंपटीशन प्रिवेल कर रहा होता है। इन तीनों कंडीशंस की वजह से ही परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन होता है या एक हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। रियल वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन अपनी ट्रू फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी रियल वर्ल्ड की कुछ मार्केट्स को टू सम एक्सटेंट प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट, मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। इन सारी मार्केट्स में प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स भी होते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी होती है, लेकिन इन सारी मार्केट्स में बायर्स और सेलर्स के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होता और एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट भी इन मार्केट्स में बहुत प्रोमिनेंट होता है।